आपातकाल 3 बार लगा। ये पहला आपातकाल अपना लगा 26 अक्टूबर 1962 में, जब चीन का युद्ध हो रहा था। दूसरा आपातकाल लगा 1971 में, जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा था। और तीसरा आपातकाल लगा 26 जून 1975 में, जब आंतरिक इमरजेंसी के नाम पर और जो सो सारे अधिकारों को कर्टेल कर दिया गया। और फिलहाल एक और आपातकालीन स्थिति ही कहेंगे उसको, जबकि उससे बहुत डिफरेंट तरीके का था। नोटबंदी लागू किया हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी एकाएक सामने निकल के आए 8 नवंबर को, और उन्होंने कहा कि आज रात के 12 बजे से सारे 1000 और 500 के नोट रद्दी का कागज हो जाएगा। तो एक तरीके से यह भी आपातकाल ही था, इमरजेंसी था। पिछली जो इमरजेंसी लगी थी उसमें जिस तरीके से नागरिक अधिकारों को कर्टेल किया गया, और तो वह तो घोषित तरीके का था, लेकिन यह जो हुआ 8 नवंबर 2016 को, इसमें जनता पिस उठी, जनता त्राहि त्राहि कर उठी, और इसको आपातकाल का घोषणा भी नहीं किया गया। एक तरीके से अघोषित आपातकाल की स्थिति रही। और ऐसी हालत में जाहिर सी बात है कि अगर ऐसा कुछ लगता है तो सबकी निगाहें टिक जाती है अपने न्यायपालिका पर। और सुप्रीम कोर्ट ने ये जो आपातकाल लगा था 1975 का, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश भर से केस हुआ कि हमारे नागरिक अधिकारों का हनन हो रहा है। और उसमें एक महत्वपूर्ण केस था जबलपुर में भी, वहां के वकील साहब शिवाकांत शुक्ला को वो जेल की सजा हो गई थी, जेल में थे, और उन्होंने अपने अधिकारों को लेकर के अपना केस फाइल किया था। और जबलपुर हाई कोर्ट ने उनको स्वीकृति दी, लेकिन फिर बाद में जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, उनके उस फैसले पर अपना फैसला दिया। और वहां पर भी बहुमत से 5 जजों की पीठ नियुक्त की गई, और 4 जजों ने ये कहा कि नहीं, आपातकाल लागू करना ठीक था। लेकिन एक 5वें जज थे हंसराज खन्ना जी ने उसको अपोज किया और कहा कि नहीं, हम नागरिक अधिकारों को कर्टेल नहीं कर सकते। और आज की तारीख में वो 5 जजों का नाम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हंसराज खन्ना ने जो कमेंट किया था उसके साथ 2 साल बाद जब चुनाव हुआ तो पूरा देश उनके फैसले के साथ खड़ा हुआ, और उस सरकार को उखाड़ फेंका, उस सरकार को हटा दिया गया। कुछ ऐसा ही फैसला इस बार भी आया है अपने नोटबंदी को लेकर के, जो हाहाकार मचा हमारे देश में, उसको लेकर के कोई कुछ आवाज भी नहीं उठा रहा था। और जगह जगह से इसमें भी वो ये केस दायर किए गए, और सारे केस को इकट्ठा करके सुप्रीम कोर्ट ने इसमें भी एक संविधान पीठ बना दी 5 जजों की। और इस बार भी लगभग वही हुआ कि 4 जज जो अपने एस अब्दुल नसूर और बी आर गवई, ए एस बोपन्ना, बी राम सुब्रमण्यम ने ये अंततः कहा कि नहीं, नोटबंदी संवैधानिक था और इसको जैसे भी किया गया वो ठीक था। लेकिन उसके उलट यहाँ पर भी एक जज बीबी नागरत्ना ने अपनी असहमत व्यक्त की, और उन्होंने कहा कि नहीं, यह ठीक नहीं था, नोटबंदी असंवैधानिक था। आरबीआई की भी उसमें राय नहीं ली गई, मंत्रिमंडल से फैसला नहीं कराया गया, कहीं से जो भी संवैधानिक ढांचा है हमारे यहाँ उसमें ये कहीं से भी नहीं गुजरा गया। एक तरीके से यह तानाशाही का निर्णय था। हम अक्सर देखते हैं कि बहुमत का फैसला मान लिया जाता है, लेकिन अल्पमत का भी सम्मान होता है, जनतंत्र में किया जाना चाहिए, क्योंकि अंतिम शक्ति तो जनता के हाथ में है। इसी तरीके से अगर हम पीछे चलें तो सुकरात को भी फांसी की सजा दी गई थी, जहर दिया गया था, मृत्युदंड दिया गया था, और वहां भी 221 के खिलाफ 280 लोगों का निर्णय था कि नहीं, उनको जहर दे दिया जाना चाहिए। जबकि वे अपने सुकरात साहब के मित्र थे केटो, उन्होंने जहर का प्याला उनको पकड़ाते समय उनकी आंखों में आंसू था। उन्होंने कहा कि मैं मजबूर हूं बहुमत का फैसला कराने के लिए, गॉड हमको माफ करे, सुकरात हमको तुम माफ करना, हम न चाहते हुए भी बहुमत का सम्मान करना पड़ेगा। जबकि वहीं 12 साल बाद अपना ये हुआ, पूरी दुनिया मानी कि नहीं, सुकरात सही था। उस समय जो भी फैसला दिया गया उसको जहर का प्याला नहीं दिया जाना चाहिए था, उसको मौत की सजा नहीं दी जानी चाहिए थी। अगर सुकरात रहे होते तो संभव है कि आज दुनिया का इतिहास, दुनिया का विकास क्रम कहीं और गया होता, हमारा विज्ञान कहीं और चला होता। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये बहुमत का फैसला
भीड़ द्वारा उकसाकर भी बहुमत प्राप्त किया जा सकता है। ये सारी चीजें तो उसी संदर्भ में हम आज यहाँ चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है। अमूमन ये कहा जाता है कि न्यायपालिका का फैसला, कोर्ट के फैसले का खिलाफत करना भी एक तरीके से कोर्ट की अवमानना है और ऐसा नहीं करना चाहिए जो कोर्ट का फैसला हो गया। लेकिन ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि कहीं भी कोई भी फैसला हो, कोई भी चर्चा हो, तो हम उस पर चर्चा तो करेंगे और अगर हमारी असहमति है तो हम असहमत व्यक्त करेंगे और अगर संभव हो तो कोर्ट का भी यह काम होता है कि उस पर फिर से उसको पुनर्विचार करे और उससे बड़ी बेंच बना करके फिर से उस पर फैसला करे। या अंतिम फैसला तो हमारे जनता के साथ है। जनता की जो अदालत है हमारी सुप्रीम कोर्ट है और ये हमारी संसद है और अगर संसद भी भीड़ के उकसावे में अगर संसद से भी कोई ऐसा फैसला कराया जा सकता है तो अंतिम तो हमारी संप्रभु जनता है। हम जनता के बीच, जनता का जो फैसला है वो फैसला हमारे लिए सर्वोपरि है। तो क्या जनता जो 1975 का जो संविधान पीठ का फैसला था उसके खिलाफ जनता ने का जो उस पीठ का एक जज जो फैसला दिया था उसके फैसले के साथ पूरी जनता खड़ी हो गई। तो इस बार भी यह जो नोटबंदी पर जो हमारे संविधान पीठ का फैसला आया है, बहुमत का फैसला आया है, एक के अनुपात में 4 का फैसला आया है, इसके साथ जनता कहाँ कैसे जाती है, कहाँ कैसे खड़ी होती है, संवैधानिक तौर तरीका इसका क्या होता है, आज हम इस पर चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हैं।